अब पीएफ में पूरी बेसिक सैलरी पर 12% योगदान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार ने पीएफ कंट्रीब्यूशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अब कंपनियों के लिए सिर्फ 1800 रुपए तक का पीएफ कंट्रीब्यूशन देना ही जरूरी रहेगा। हालांकि अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों चाहें तो पहले की तरह ही ज्यादा पीएफ भी जमा किया जा सकता है। लेकिन कैसे? ये नया नियम आखिर है क्या, और क्या अब हर कर्मचारी का पीएफ कम कटेगा? इसमें कंपनी कितना पीएफ जमा करेगी, और आखिर इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा कर्मचारियों को होगा या फिर कंपनियों को? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 29 जून को केंद्र सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी कि ईपीएफ स्कीम 2026 को लागू कर दिया है, जिसने 1952 से चली आ रही ईपीएफ स्कीम की जगह ले ली है। इस नई योजना में पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर के सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत सरकार ने पीएफ का 12% वाला नियम नहीं बदला है, बल्कि ये तय किया है कि अब 12% का जरूरी पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार की तय की गई वेतन सीमा तक ही होगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता सरकार की तय सीमा से ज्यादा भी है, तो पूरी रकम पर पीएफ जमा करना अब कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तक कई कंपनियां कर्मचारी की पूरी बेसिक सैलरी पर 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन करती थी। लेकिन नए नियम के बाद अब 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन सिर्फ सरकार की तय वेतन सीमा यानी कि 15,000 रुपए तक ही जरूरी होगा। यानी कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों की तरफ से 1800 रुपए तक का पीएफ कंट्रीब्यूशन ही अनिवार्य रह गया है। अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा पीएफ जमा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों की सहमति जरूरी होगी। इसे एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिलाकर के 25,000 रुपए है, तो पहले पूरी 25,000 रुपए की रकम पर 12% के हिसाब से पीएफ कंट्रीब्यूशन देना जरूरी था, यानी कि 3,000 रुपए का पीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाता था। लेकिन अब ये रकम घट करके 1800 रुपए हो जाएगी, क्योंकि अब नए नियम के बाद कंपनी के लिए सिर्फ 15,000 रुपए की जो वेतन सीमा तय है उस पर ही 12% यानी कि 1800 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन देना जरूरी रह गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब हर कर्मचारी का पीएफ कम कटेगा? तो जवाब है जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने कंपनी और उसके कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया है, जिसमें अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों चाहें तो पहले की तरह ही 15,000 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी पर भी पीएफ कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। यानी कि ज्यादा पीएफ जमा करने पर सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है, बस अब ये जरूरी नहीं रह गया है, बल्कि कंपनी की पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट या फिर कर्मचारी और कंपनी की आपसी सहमति पर यह निर्भर करेगा। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, तो इसमें कई कर्मचारियों के सामने दो विकल्प भी होंगे। पहला, हर महीने ज्यादा इन हैंड सैलरी लेने का, और दूसरा, पहले की तरह ज्यादा पीएफ जमा करके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करने का। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि अगर आपने सिर्फ ज्यादा इन हैंड सैलरी को देख करके कम पीएफ कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुन लिया तो भविष्य में इसका नुकसान भी उठाना आपको पड़ सकता है, क्योंकि पीएफ में हर महीने कम पैसा जमा होगा तो उसमें मिलने वाला जो ब्याज है वो भी कम हो जाएगा, और लंबे समय में रिटायरमेंट के समय आपको पीएफ खाते में पहले के मुकाबले काफी कम रकम जमा मिलेगी, क्योंकि पीएफ खाते में जमा होने वाला पैसा सिर्फ कंपनी ही नहीं देती, बल्कि इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी की तरफ से जमा होने वाला पूरा 12% पीएफ खाते में जाता है, जबकि कंपनी की ओर से दिए जाने वाले 12% में से 3.67% पीएफ खाते में और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जमा किया जाता है। और अगर ये पैसा कम होगा तो आपकी भविष्य की सेविंग भी कम हो जाएगी। यानी कि आने वाले समय में नौकरी ज्वाइन करते वक्त या नई कंपनी में सैलरी पैकेज तय करते वक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी पहले से ज्यादा बातचीत हो सकती है। ऐसे में ऑफर लेटर स्वीकार करने से पहले में जरूरी समझना होगा कि आपकी कंपनी सिर्फ अनिवार्य 1800 रुपए तक का पीएफ जमा करेगी या फिर पहले की तरह ही पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन जारी रखेगी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।